को कोई रोक नहीं सकता। जगन्नाथ जी के आदेश हुए, मैं उड़ीसा आया। उड़ीसा में आते ही सबसे पहले जो मुझे करना चाहिए, मैंने जगन्नाथ जी के चरणों में जाकर आशीर्वाद मांगा, अपने लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, मानवता के लिए, सबके लिए, क्योंकि जगन्नाथ जी सृष्टि के रचयिता हैं। और जब मैं कल रात को यहाँ आया तो कई लोगों से भी मिला। लोगों के मन में एक दुख है, अफसोस है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने भगवान जगन्नाथ जी के करोड़ों करोड़ों भक्त जो पूरी दुनिया में हैं, उन सबका अपमान किया, मेरी भी आस्था से खिलवाड़ किया। अध्यक्ष जी और मैं अभी चर्चा कर रहे थे कि बात ये नहीं कि किस पार्टी के आदमी ने किया, वो अगर हमारी पार्टी में भी होता तो भी हमें उतना ही दुख होता, उतना ही अफसोस होता कि राजनीति में ऐसे लोग हैं जो भगवान का और आस्था के नाम का दुरुपयोग करके सत्ता में आना चाहते हैं और फिर उसी आस्था का जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, खिलवाड़ करते हैं उस आस्था के साथ। अभी कुछ दिन पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को सुना, वो बोले कि साहब ये नरों के इंद्र नहीं है, सुरों के भी इंद्र हैं। अब ये किसी व्यक्ति के लिए, किसी मनुष्य के लिए इस तरह की टिप्पणी करना, उसको भगवान से ऊपर बना देना, जगन्नाथ जी से तो हम सब हैं। अब ये लोग तो कहते हैं कि ये भगवान राम को ये लाए हैं। अरे भगवान राम तो हमारी उंगली पकड़ के हमें यहाँ तक लाए हैं और आगे तक जब तक हम जिंदा हैं भगवान राम जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से ही हम आगे एक एक कदम जो बढ़ाते हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से चलती है, पूरी सृष्टि इन्हीं के आशीर्वाद से चलती है। सर, पूरी के अंतिम दिन में चेंज किया गया विधानसभा लोकसभा प्रार्थी का आसन, क्या समय पे चेंज किया गया? वो तो जो पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी का निर्णय सब लेते हैं। नहीं, प्रभाव नहीं है उसका, लोगों को भी समझ में आता है कि पार्टी का एक निर्णय है, उसका सब सम्मान करते हैं। हाथापाई भी हुआ था सर, हाथापाई भी हुआ था, जब भी कांग्रेस भवन में मारपीट भी हुआ था, फानफूट भी किया गया था। पैसा हमारे पास कम है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में आता है। हमारे नेता राहुल गांधी जगन्नाथ जी के दर्शन किए, उनसे प्रेरणा ली, उनसे सीख ली, उन्हीं के निर्देशन में न्याय की बात की। जगन्नाथ जी न्याय की बात करते हैं, भगवान जगन्नाथ को न्याय दिलवाते हैं। जगन्नाथ क्या बताएंगे? संबित पात्र बोले हैं मोदी जी के बहुत अफसोस की बात है। मतलब ये क्षमा मांगने से क्या होता है? आप किसी का खून कर दो, मेरी आस्था की हत्या कर दो और फिर बोलो सॉरी, उससे थोड़े काम चलता है। ये उनके मन की बात है, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। हमने देखा कि रतलाम में हनुमान जी की एक बहुत बड़ी एक प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसमें महिलाओं को बिकनी पहन के खड़ा कर दिया। ये क्या आप क्यों हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मेरे सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का हक संबित पात्रा को भी नहीं है, नरेंद्र मोदी को भी नहीं है। संबित जी बार बार बोल रहे हैं जगन्नाथ जी बुलाए हैं, मोदी जी भेजे हैं। अरे तो उसके बाद आप यहाँ हमारे भक्तों का अपमान करोगे, मेरी आस्था का अपमान करोगे? या इसलिए जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया है यहाँ कि आप करोड़ों लोगों का अपमान करके जा रहे हो? भगवान जगन्नाथ के भक्त इन्हें माफ नहीं करेंगे, हम सब इन्हें माफ नहीं करेंगे। भगवान जी के नाम के लिए राजनीति कर रहे हैं, क्या करेंगे? भगवान जी के नाम पे राजनीति, ये गलत है। हम हमेशा कहते आए हैं कि भगवान से आशीर्वाद लीजिए और अच्छा काम करने के लिए आशीर्वाद लीजिए और जाइए समाज में अच्छा काम करिए, किसी भी पार्टी के हों। लेकिन आप आस्था को राजनीति का विषय बनाते हो, आस्था का अपमान करते हो, लोगों के दिल को चोट पहुंची है। कई करोड़ों भक्तों को रात को कल नींद नहीं आई है। अब ये कितनी क्षमा मांग ले, माफी मांग ले, उससे क्या होता है? जो चोट पहुंची वो तो पहुंच गई। यहाँ पर जो समस्या है, जी बोल रहे हो सनातनी है, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं, बता रहे थे एक बार कि वो आए और फिर आएंगे। संबित जी बोल रहे हैं वो सनातनी है, लेकिन वो भगवान को अपमान कर रहे हैं। तो ये किस तरह के सनातनी है? हम यही जानना चाहते हैं। हम भी सनातनी हैं, कभी सोच नहीं सकते कि भक्तों का अपमान करें। भगवान तो बहुत बड़े होते हैं, उनका अपमान करने की किसी की औकात नहीं होती, लेकिन भगवान के भक्तों का, उनकी आस्था का अपमान करना ये बहुत बड़ा पाप है। ये अपराध नहीं है, ये पाप है। ये थोड़ा बताइए महाकाल जी का चारों द्वार और रत्न भंडार कब खुलेगा? अब ये तो मैं यहाँ की स्थानीय बात तो मैं नहीं जान पाऊंगा, लेकिन बीजेपी को चाहिए कि आस्था में और मंदिरों में, प्रशासन में, मंदिर के इस तरह का हस्तक्षेप न करें। संबित पात्र बोले कि पूरी में जगन्नाथ बुलाए, हम आए हैं। आने के बाद ऐसे मंतव्य, आने के बाद आप इस तरह से हम सबके, हमारे भक्तों का अपमान करोगे आप भगवान के, इसलिए थोड़े बुलाया आपको। 6 घंटा में सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा चारों द्वार खुलेगा। अब प्रधानमंत्री ने तो कहा था 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, आए क्या? प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरी पर साल में देंगे, दिए क्या? उनकी बातों पे अब किसी को भरोसा नहीं है। और जगन्नाथ जी भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं
कैसे उनके भक्तों के साथ धोखा हुआ है पिछले 10 साल में। कांग्रेस भी कहेगी देखिए भारतीय जनता पार्टी हम तो बिल्कुल जो कहेंगे वो करेंगे। हम जो कहते हैं, हमारे खड़गे साहब जो कहते हैं, हमारे राहुल गांधी जी जो कहते हैं, वो पत्थर की लकीर होता है। नहीं, अभी उन्होंने बोले कि जब शासन में आएंगे भारतीय जनता पार्टी 6 घंटा में 4 द्वार खोला जाएगा। ये उनका उनकी किसी भी बात पे आप कोई भरोसा कर सकता है? आप मुझे बताइए, जो सुबह से शाम तक झूठ बोले और वो भी इतने पवित्र जगह पर आकर भी झूठ बोले, ऐसे आदमी को भगवान जगन्नाथ भी माफ नहीं कर सकते। आप विश्वास दीजिए, आपकी सरकार आएगा तो 4 घंटे में 6 घंटे में ये मैं नहीं बोल सकता जब तक कि मेरे को इसके तथ्य नहीं मालूम है। मैं तो झूठ बोलूंगा नहीं, जो तथ्य होंगे उसके हिसाब से बोलूंगा। क्यों है मतलब ये बीजेपी से पूछिए कि क्यों अटक गए इस इशू पर। क्यों आप लोगों की आस्था, लोगों की भावना और आस्था के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है, वो किसी पार्टी का हो। मेरी पार्टी में भी अगर कोई ऐसा कहेगा तो हमारे नेता उन्हें माफ नहीं करेंगे। हमारे नेता होते और संबित पात्रा अगर कांग्रेस पार्टी में होते तो आज सुबह तक उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया होता। हम नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देते हैं, निकालिए, हिम्मत दिखाइए और भक्तों की जो आस्था है उस पे उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए और नरेंद्र मोदी जी को खुद को इस पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ के जितने भी भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह हैं। मैं जहां जाता हूं वहां जय जगन्नाथ की बात सुनता हूं। उन सब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 24 घंटे में माफी मांग लेनी चाहिए। यही हम सबके लिए अच्छा होगा, इस सृष्टि के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सृष्टि में जो आस्था है उससे बड़ा और कोई मुझे नहीं लगता आभूषण हमारे पास है। उसका अपमान करने का हक किसी को नहीं है।